मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 की हमारे संसाधन जो कि सामाजिक विज्ञान का एक किताब है उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे संसाधन में जो पहला अध्याय है उसका नाम भी संसाधन है। तो संसाधन है क्या? आइए चलिए इसका पहले जवाब ढूंढते हैं। बच्चों, आपने देखा कितने सारे चित्र दिख रहे थे। ये सभी चित्र जो है यही तो है हमारे संसाधन। संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जो हम हर रोज उपयोग करते हैं, चाहे वो हमारे घर में नहाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला पानी हो, साबुन हो, या फिर कपड़े धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, कहीं जाने आने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, कहीं विद्यालय में जाते हैं तो वहां जाके किताबें पढ़ते हैं, बैग लेते हैं। वैसे सभी वस्तु जिनका हम उपयोग करते हैं वही है हमारे संसाधन। और ये संसाधन जो शब्द है ये अंग्रेजी के दो शब्दों का मेल से बना है। रिसोर्स, री अर्थात पुनः, सोर्स यानी साधन। तो वैसे साधन जिनका प्रयोग हम हर समय करते रहते हैं, बार बार करते हैं, उन्हें ही संसाधन कहते हैं। आइए चलिए इसके बारे में आगे हम और चर्चा करते हैं। साजिया अपने घर के आंगन में लगे पानी के नल को बार बार खोलकर पानी से खेल रही थी। यह देखकर आंगन में दादाजी ने कहा, बेटा पानी बर्बाद मत करो, यह एक संसाधन है। साजिया सोचने लगी, संसाधन क्या है? यहाँ हमें दो चित्र दिख रहा है, एक धातु की और दूसरा जो है वो एक बहुत सुंदर दृश्य है। बच्चों, दोनों ही संसाधन हैं एवं दोनों ही महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, लेकिन धातुओं का आर्थिक मूल्य है, वो हमारे बहुत सारे उपयोगिताओं को पूर्ण करने में काम आते हैं, इसलिए उसका आर्थिक मूल्य है। लेकिन दृश्य का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, वो केवल हमें अच्छा महसूस कराने के लिए होते हैं। ठीक इसी तरह से अब हमें और दो चित्र दिख रहे हैं। ये क्या है बच्चों? एक नदी का पानी और दूसरा बोतलों में भरा हुआ पानी। दोनों ही तो संसाधन इसमें एक ही है, पानी। फिर दोनों में अलग है क्या? बच्चों, दोनों में अलग यही है कि एक आर्थिक मूल्य वाला है और दूसरे में आर्थिक मूल्य नहीं है। यानी जब पानी नदी में, तालाब में, समंदर में रहता है तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन यही पानी जब बोतलों में बंद होके बाजारों में बिकती हैं तो इसका आर्थिक मूल्य हो जाता है। बच्चों, यहाँ पे एक नया शब्द है इस अध्याय में। इस शब्द को पेटेंट कहते हैं। पेटेंट क्या है जान लेते हैं। पेटेंट का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपके घर में कोई दादी, नानी, मम्मी, पापा किसी के भी द्वारा मान लीजिए कोई एक ऐसा वस्तु का इस्तेमाल होता है या ऐसे कुछ विचार या ऐसे कुछ तरकीबों का इस्तेमाल होता है जो कि और कोई नहीं जानता है। लेकिन यदि यही तरकीब आपसे कोई खरीदना चाहे तो आप क्या करेंगे? आप उसको ये तरकीब बेच सकते हैं, और लेकिन इस पे आपका पेटेंट यानी आपका एक छत्र अधिकार हो जाएगा। कोई भी संस्था कोई भी आविष्कार को खरीद सकता है, लेकिन जो इस विचार को या इस आविष्कार को करने वाले होते हैं उनका उस पे पेटेंट बन जाता है। तो बच्चों, अब हम लोग एक मजेदार गेम खेलते हैं। 1 मिनट के लिए हम सब अपना आंख बंद करेंगे। जब मैं रेडी स्टेडी गो बोलूं तभी, ठीक है? और उसके बाद उस 1 मिनट में हम लोग वैसे हर वस्तु का नाम अपने अपने कॉपीज में लिख लेंगे। मेरे पास तो यहाँ कॉपी नहीं, मैं बोर्ड पे लिखूंगी, और आप सबके पास कॉपीज हैं तो आप सभी लोग अपना अपना पेन निकाल लीजिए, कॉपी सामने रख लीजिए, और फिर हम लोग
रेडी स्टेडी गो बोलेंगे, 1 मिनट के लिए अपना आंख बंद करेंगे और जितनी भी वस्तुएं हम लोग उपयोग करते हैं उनका जो भी नाम हमें 1 मिनट में याद आएगा उन सबको हम लोग लिख लेंगे फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टेडी गो। टाइम अप। अब स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है। और अब देखते हैं कि हम लोग सबका एक होता है या किसने कोई अलग लिखा है, ठीक है। मैंने तो बस 1 मिनट में इतने ही वस्तुओं को याद किया है। चलिए अब देखते हैं, ये मैंने क्या लिखा, पेड़। आपको पता है ना पेड़ कौन से संसाधन है? पेड़ तो प्राकृतिक संसाधन है। फिर मैंने लिखा पुस्तक। क्या आप बता सकते हैं पुस्तक किस तरह के संसाधन है? पुस्तक जो है वो मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि पुस्तकों को तो बनाने वाले हम ही लोग हैं। फिर मैंने लिखा है ग्लास, जिससे हम पानी पीते हैं, तो वो भी बनाने वाले हम मानव ही हैं, तो ये भी मानव निर्मित संसाधन हो गए। फिर मैंने लिखा है चश्मा, ये भी उपयोग की ही चीज है और ये बनाने वाले भी हम ही हैं, तो ये भी मानव निर्मित संसाधन हो गए। फिर मैंने लिखा है पंछी। क्या आपको पता है पंछी संसाधन है या नहीं? फिलहाल तो पंछी संसाधन है पर मूल्यवान संसाधन नहीं है, इसका कोई आर्थिक मूल्य मुझे नहीं दिख रहा है। फिर पानी, पानी जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। फिर मैंने लिखा है टीवी, ये तो मनोरंजन का एक बहुत बड़ा संसाधन है, लेकिन ये एक मानव निर्मित संसाधन है। तो बच्चों, आप सबने भी बहुत कुछ ऐसा लिखा होगा जो मैंने नहीं लिखा, और मैंने जो लिखा है वैसे भी बहुत बच्चों ने लिखा होगा। तो इसी तरह से अब हम लोग पाठ को और आगे बढ़ाएंगे। ये जो चित्र दिख रहा है ये सौर ऊर्जा का एक पैनल है। सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की सहायता से आज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। इससे हमें विद्युत उत्पादन करने में मदद मिल रही है। लेकिन आपको पता होगा जब तक ये सौर ऊर्जा का पैनल नहीं था तब ना ही सूर्य के किरणों से हम बिजली बना पाते थे और ना ही उससे हम खाना भी बना पाते थे। लेकिन मानव ने ऐसा आविष्कार और ऐसे प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जिसकी सहायता से आज हम सौर ऊर्जा को बहुत सारे कामों में ला रहे हैं। आइए इस फ्लो चार्ट की मदद से अब हम संसाधन के प्रकार को और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ हमें 3 तरह के संसाधन दिख रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। मैंने कुछ उदाहरणों को इनके नीचे लिखा है, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, प्राकृतिक संसाधन में वन है, कोयला है, वायु है, सूर्य है, पानी है इत्यादि ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका उपयोग हम लोग हर समय करते हैं। मानव निर्मित संसाधन क्या है? मानव निर्मित संसाधन में सड़क, औजार, वाहन, पुल, भवन, किताब इत्यादि ऐसे और बहुत सारे वस्तुओं के नाम आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। ये है मानव निर्मित संसाधन। मानव संसाधन ये क्या है? फल व सब्जी विक्रेता, जिनसे हम फल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, या हम लोग खुद भी जाके जब बाज़ार में बेचते हैं।
डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, मजदूर, किसान, शायद ऐसे और कितने ही न जाने लोग हैं जिनकी ज़रूरत हमें हर समय पड़ती है, और ये सभी लोग हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये संसाधन मानव संसाधन कहलाता है। आइए अब एक फ्लो चार्ट की मदद से हम समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों को 4 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है विकास और उपयोग के आधार पर, तीसरा है उपयोग के आधार पर, और चौथा है वितरण के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है 2 हिस्सों में उसे फिर से वर्गीकृत किया गया है। एक है अजैव संसाधन और दूसरा है जैव संसाधन। तो अजैव संसाधन क्या होता है? जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है, अजैव यानी जिसमें जीवन नहीं है, जैसे मिट्टी, चट्टान, जल, वायु, इसमें कोई भी जीवन नहीं है। वहीं दूसरी ओर है जैव संसाधन यानी जिसमें जीवन है, जैसे पौधे, जानवर, मानव। इसी तरह से विकास और उपयोग के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधनों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है वास्तविक संसाधन और दूसरा संभाव्य संसाधन। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वास्तविक संसाधन यानी जो सच में है, वैसे संसाधन जिनका हम उपयोग कर रहे हैं वर्तमान में, वैसे सभी संसाधन वास्तविक संसाधन की श्रेणी में आएंगे। और वैसे संसाधन जिनकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं है और वर्तमान में उनका उपयोग नहीं होता है, वैसे संसाधनों को हम संभाव्य संसाधन के रूप में देखते हैं। यानी वैसे संसाधन जो हो सकता है कि भविष्य में हम प्रौद्योगिकी की मदद से उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करें। तीसरा नंबर पे है उपयोग के आधार पर। तो जैसा कि हम लोग फ्लोचार्ट में देख रहे हैं कि उपयोग के आधार पर इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन और तीसरा है चक्रीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? वैसे संसाधन जो बार बार उनका हम उपयोग करते भी रहें लेकिन वो खत्म नहीं हो सकते, जैसे जल, सौर्य, पवन आदि। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिनकी मात्रा है पर उनके अत्यधिक उपयोग से हो सकता है कि आने वाले समय में वो समाप्त हो जाएं। अर्थात ये संसाधन सीमित मात्रा में हमारे पास मौजूद हैं और इनका हम यदि बार बार उपयोग करते रहेंगे तो आने वाले समय में ये खत्म हो सकते हैं। उसके बाद है चक्रीय संसाधन यानी जल। जल जो है वो आप बहुत सारे जगह में आप देखेंगे कि जल का उदाहरण दिया गया, चाहे वो अजैव संसाधन में हो, चाहे वो नवीकरणीय संसाधन में हो, और अभी देखिए चक्रीय संसाधन में भी जल का उदाहरण दिया गया है। यानी जल एक ऐसा संसाधन है जो हमेशा हर चीज में उपयोग में आता है, उसका बार बार निरंतर उपयोग होते रहता है, इसलिए उसे चक्रीय संसाधन के रूप में भी हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं वितरण के आधार पर। तो वितरण के आधार पर क्या होता है? सर्वव्यापक और स्थानिक के रूप में ये विभाजित है। सर्वव्यापक जैसा कि नाम से ही है, यानी हर जगह मौजूद रहने वाला संसाधन जो सभी जगह मौजूद है, जैसे जल, वायु, सूर्य की रोशनी, ये सभी जगह मौजूद हैं। तो ये सर्वव्यापक संसाधन प्राकृतिक संसाधन हो गए। लेकिन स्थानिक संसाधन क्या होते हैं? स्थानिक संसाधन वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्थान पे, यानी जैसे हमारे धनबाद में क्या मिलता है? खनिज पदार्थ में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है, ठीक है, जिंक मिलता है, अभड़क मिलता है। तो ये जो है ये हमारे यहाँ पे जितनी तादाद में मिलता है, हो सकता है कि वो दूसरे किसी और राज्य में इतनी मात्रा में न मिलता हो। दूसरे राज्य में सोना मिलता है, कहीं तांबा मिलता है। तो सोना जो मिलता है, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत के कर्नाटक जो राज्य है वहाँ पे सोना मिलता है। उसी तरह से तांबा जो है वो राजस्थान में मिलता है, आंध्र प्रदेश में प्राप्त होता है। तो इसी तरह से ये स्थानिक संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पाठ को पढ़ेंगे।